नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्लासी का युद्ध क्या था, इस युद्ध के कारण क्या थे इसके बारे में जानेंगे, युद्ध का जो घटनाक्रम था इसके बारे में जानेंगे, युद्ध का परिणाम क्या निकल करके आया इसके परिणाम के बारे में जानेंगे और भारतीय इतिहास में प्लासी के युद्ध का क्या महत्व है इसके महत्व के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को हुआ था, भारतीय इतिहास की एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निर्णायक घटना थी। इसी घटना ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, यानी प्लासी के युद्ध के कारण ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। यह युद्ध जो था वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। यानी नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच ये युद्ध हो रहा था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब सिराजुद्दौला की इसमें हार हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण जो है स्थापित हो जाता है। इस युद्ध ने भारतीयों की राजनीतिक कमजोरी को उजागर किया और भारत के औपनिवेशिक शोषण के एक लंबे दौर की शुरुआत की, यानी यहाँ से धीरे धीरे भारत की गुलामी शुरू होती है। अब देख लेते हैं कि इस युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी और इस युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, यानी प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे इसके बारे में जान लेते हैं। प्लासी के युद्ध की नींव रातों रात नहीं रखी गई थी, बल्कि इसके पीछे कई महीनों से सुलग रहे विवाद थे। एक एक करके हम लोग सभी विवादों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला बिंदु है सिराजुद्दौला का नवाब बनना। यहीं से जो है प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि शुरू होती है। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के बाद उसका जो पोता होता है सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बनता है। वह युवा और आक्रामक था। उसके नवाब बनते ही उसके अपने रिश्तेदारों ने जैसे मौसी घसीटी बेगम और शौकत जंग ने विद्रोह कर दिया, जिसे अंग्रेजों ने गुप्त समर्थन जो है दिया हुआ था। यानी जब से नवाब सिराजुद्दौला बनता है उसके बाद से ही इस युद्ध की पृष्ठभूमि जो है शुरू हो जाती है। दूसरा जो कारण था वो है व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करना, जो मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को दिया गया था। मुगल सम्राट द्वारा कंपनी को मुक्त व्यापार के लिए दस्तक दिया गया था, यानी कि पास दिया गया था। कंपनी के अधिकारी इसका दुरुपयोग अपने निजी व्यापार के लिए कर रहे थे, जिससे बंगाल के शाही खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। इस पर नवाब ने कड़ी आपत्ति जताई, जो अंग्रेजों को स्वीकार्य नहीं था। अब तीसरा कारण देख लेते हैं। तीसरा जो कारण था वो किलेबंदी का विवाद था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने नवाब की अनुमति के बिना कोलकाता का जो फोर्ट विलियम था और चंद्रनगर की किलेबंदी शुरू कर दी। नवाब के आदेश पर फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेजों ने उनके आदेश को अनसुना कर दिया। अंग्रेजों ने उसके आदेश को नहीं माना और नवाब के दूत का अपमान किया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद नवाब जो है युद्ध करता है और कासिम बाजार और कोलकाता पर अधिकार कर लेता है। नवाब ने नाराज होकर के जून 1756 में अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री पर हमला किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। इस हार से अंग्रेज कोलकाता से भाग करके फुल्टा द्वीप पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन अंग्रेज जो है इस हार का बदला लेना चाह रहे थे। इसके बाद घटित होता है काल कोठरी की घटना, जो एक प्रमुख कारण है प्लासी के युद्ध का। अंग्रेज इतिहासकार हालवेल के अनुसार कोलकाता पर कब्जे के बाद नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। जून की भीषण गर्मी में दम घुटने के कारण अगले दिन केवल 23 अंग्रेज जीवित बचे। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस घटना को अतिशयोक्ति मानते हैं, लेकिन उस समय इसने अंग्रेजों में नवाब के प्रति प्रतिशोध की भावना जो है भर दी थी। अब नवाब से अंग्रेज जो है बदला लेना चाह रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। अलीनगर की जो संधि हुई थी, फिर से अंग्रेज युद्ध करते हैं, उसके बाद ये संधि होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। मद्रास से आए रॉबर्ट क्लाइव, यानी मद्रास से अब रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और एडमिरल वाटसन भी उसी के साथ आते हैं। इन्होंने एक विशाल सेना के साथ कोलकाता को वापस जीत लिया, यानी नवाब सिराजुद्दौला से कोलकाता को इन्होंने फिर से जीत लिया। नवाब चारों तरफ से घिर चुका था, क्योंकि उत्तर से अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का भी डर था। इसलिए मजबूर होकर उसे अंग्रेजों के साथ अलीनगर की अपमानजनक संधि जो है करनी पड़ी। अब जो कोलकाता था वो अंग्रेजों के कब्जे में हो गया था। अब यहाँ से षड्यंत्र की शुरुआत होती है। अब देख लेते हैं कि अंग्रेजों का षड्यंत्र क्या था और इन्होंने किस प्रकार से नवाब के साथ विश्वासघात किया। रॉबर्ट क्लाइव जो था
एक चतुर कूटनीतिज्ञ था। वह जानता था कि आमने सामने की सैन्य लड़ाई में नवाब की विशाल सेना को हराना असंभव है, यानी जब हम आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे तो नवाब की सेना को पराजित नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने तलवार के बजाय धोखे और आंतरिक कलह का सहारा लिया। सबसे पहला काम इसके द्वारा किया गया मीर जाफर से गुप्त समझौता, यानी क्लाइव ने मीर जाफर से गुप्त समझौता कर लिया। क्लाइव ने नवाब के प्रधान सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया। मीर जाफर अंग्रेजों की इस कठपुतली बनने की योजना में शामिल हो गया, यानी मीर जाफर जो है बिक गया। अन्य प्रभावशाली गद्दारों से भी जो है क्लाइव ने समझौता कर लिया था। क्लाइव ने नवाब के दरबारी और बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ, धनी व्यापारी अमीचंद और अन्य सेना नायकों जैसे राय दुर्लभ, आदिम खान को रिश्वत और ऊंचे पदों का लालच देकर अपनी ओर जो है मिला लिया था। अब रॉबर्ट क्लाइव जो था वो नवाब को पूरी तरीके से असहाय कर दिया था। इस साजिश के तहत नवाब की पूरी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था अंदर से खोखली कर दी गई और सिराजुद्दौला इस बात से पूरी तरह अनजान रहा। किसी भी घटना का सिराजुद्दौला को पता नहीं था। उसके सबसे भरोसेमंद लोग ही अब बिक चुके थे। अब युद्ध का जो घटनाक्रम हुआ 23 जून 1757 को, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले युद्ध का मैदान कहाँ था इसके बारे में जान लेते हैं। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में लगभग 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर आम के बगीचों के बीच दोनों सेनाएं जो हैं आमने सामने लड़ने के लिए इकट्ठा हुई। अब देख लेते हैं नवाब की सेना कितनी थी। नवाब की सेना लगभग 50,000 थी, यानी 50,000 इसमें सैनिक थे, जिसमें घुड़सवार थे, पैदल सेना भी शामिल थी और भारी तोपखाना भी इसमें शामिल था। अंग्रेजों की जो सेना थी वो मात्र 3200 सैनिक इसमें थे, 950 यूरोपीय सैनिक थे और 2100 इसमें भारतीय सिपाही थे। 100 तोपची भी इनके सेना में शामिल थे। जब युद्ध शुरू हुआ तो वीर सेनापतियों ने पहले पराक्रम दिखाया, क्योंकि सभी नहीं बिके थे। कुछ वीर सेनापति जो थे जिन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। युद्ध की शुरुआत सुबह हुई। नवाब के वफादार सेनापतियों मीर मदान और मोहनलाल ने फ्रांसीसी तोपचियों के साथ मिलकर अंग्रेजों पर ऐसा भीषण हमला किया कि रॉबर्ट क्लाइव की सेना को पीछे हटना पड़ा। यानी इनके द्वारा इस प्रकार का हमला किया गया कि रॉबर्ट क्लाइव की सेना पीछे हट गई। लेकिन अचानक से बारिश हो जाता है। दोपहर में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अंग्रेजों ने तत्परता दिखाते हुए अपने बारूद को तिरपाल से ढक दिया, जबकि नवाब की सेना का जो बारूद था वो खुला रहने के कारण भीग गया और उसकी तोपें शांत हो गई। इसके बाद जब फिर युद्ध शुरू होता है तो मीर मदान जो है शहादत को प्राप्त हो जाता है। नवाब की सेना यह सोच करके आगे बढ़ी कि अंग्रेजों का बारूद भी भीग गया होगा, लेकिन अंग्रेजों ने सुरक्षित बारूद से गोलों की बौछार कर दी, जिसमें देशभक्त सिपाही मीर मदान जो है मारा जाता है। और जैसे ही मीर मदान मारा जाता है युद्ध पूरी तरीके से बदल जाता है। अब यहाँ पर शुरू होता है मीर जाफर का अंतिम विश्वासघात। मीर मदान की मृत्यु से नवाब जो है घबरा जाता है। उसने मीर जाफर को बुला करके अपनी पगड़ी उसके कदमों में रख दी और रक्षा के लिए भीख मांगी। गद्दार मीर जाफर ने नवाब को झूठी सलाह दी कि युद्ध आज के लिए रोक दिया जाए और नवाब को महल जो है लौट जाना चाहिए। जैसे ही नवाब जो है जाना शुरू करता है सेना में भगदड़ मच जाती है। जैसे ही नवाब सिराजुद्दौला अपनी सुरक्षा के लिए ऊंट पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र से मुर्शिदाबाद की ओर निकला, मीर जाफर और राय दुर्लभ की इस गद्दार सेना ने हथियार डाल दिए और युद्ध क्षेत्र से हटने लगे। वफादार मोहनलाल लड़ना चाहते थे, लेकिन नवाब के जाने से सेना में भगदड़ मच गई। मात्र कुछ घंटों में यह तथाकथित युद्ध जो है समाप्त हो गया। अब देख लेते हैं कि युद्ध के तुरंत बाद के क्या परिणाम निकल करके सामने आए। पहला परिणाम यह हुआ सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मुर्शिदाबाद भाग कर पहुंचे नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मीर जाफर के क्रूर पुत्र मीरन के आदेश पर मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, यानी सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। अब दूसरा क्या घटना घटती है, कठपुतली नवाब का राज हो जाता है। अंग्रेजों ने वादों के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाया। वह इतिहास में क्लाइव का गधा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि सत्ता की असली चाबी अंग्रेजों के पास थी। अब यहाँ से बंगाल की भयंकर लूट शुरू होती है। मीर जाफर ने कंपनी को बंगाल के 24 परगना जिले की जिम्मेदारी सौंपी। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के अन्य अधिकारियों को करोड़ों रुपए की नगद राशि सोने चांदी के रूप में उपहार और हर्जाना दिया, जिससे बंगाल का खजाना पूरी तरीके से
खाली हो गया। अब देख लेते हैं कि प्लासी के युद्ध का दीर्घकालिक महत्व क्या है और इसका प्रभाव भारतीय इतिहास पर क्या पड़ा। इतिहासकार कर्नल मलेसन ने लिखा है कि इतना बड़ा प्रभाव डालने वाला कोई और युद्ध इतिहास में नहीं हुआ। इसके निम्नलिखित दूरगामी प्रभाव पड़े। एक एक करके हम लोग सभी प्रभावों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला प्रभाव है राजनीतिक प्रभाव। कंपनी एक व्यापारिक संस्था से बदलकर भारत की एक किंग मेकर और राजनीतिक शक्ति बन गई। बंगाल पर नियंत्रण होते ही ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार जो है सुगम हो गया। दूसरा प्रभाव है आर्थिक प्रभाव। भारत से धन निष्कासन शुरू हुआ। बंगाल की समृद्धि का इस्तेमाल अंग्रेजों ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने और भारत के अन्य राज्यों को जीतने में किया। तीसरा प्रभाव देख लेते हैं। तीसरा है सैन्य प्रभाव। इस युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेनाओं की विशाल संख्या यूरोपीय सेना के अनुशासन, आधुनिक हथियारों और कूटनीति के सामने कमजोर थी। चौथा जो प्रभाव हुआ वो यूरोपीय प्रतिद्वंदियों का अंत हो गया। बंगाल से फ्रांसीसियों और डचों का प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त हो गया, जिससे अंग्रेजों को भारत में चुनौती देने वाला कोई यूरोपीय देश नहीं बचा। अंत में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। प्लासी का युद्ध सैन्य कुशलता की जीत नहीं बल्कि कूटनीति, घूसखोरी और अपनों के विश्वासघात की जीत थी। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा था कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की एक काली रात की शुरुआत हुई। इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत के सबसे अमीर प्रांत की अकूत संपत्ति सौंप दी, जिसके बल पर उन्होंने आने वाले वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप को गुलाम बना लिया। प्लासी की अधूरी सफलता को 1764 के बक्सर के युद्ध ने स्थायित्व प्रदान किया, जिसने मुगल सम्राट तक को कंपनी का पेंशन भोगी बना दिया। वास्तव में प्लासी का युद्ध वह पहली कील थी जिसने भारत की स्वतंत्रता की कहानी लिखी और जिसने व्यापार करने आई एक कंपनी को भारत का भाग्य विधाता बना दिया। उम्मीद है आपको प्लासी का युद्ध समझ में आया होगा कि इसका घटनाक्रम क्या था, क्यों यह युद्ध हुआ था, इसके परिणाम क्या हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।